हेलो नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी 2024 को लेकर एक बड़ी न्यूज़ सामने आ चुकी है और आप एक तरीके से खुशखबरी उस अपडेट को मान सकते हैं। सेकंड लिस्ट हम बात कर रहे थे कि कब आएगी, लेकिन विभाग ने यहाँ पर सेकंड लिस्ट के साथ साथ थर्ड लिस्ट कब आएगी यह डेट भी घोषित कर दी है। बिल्कुल साथियों, नया नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है और हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको मैसेज भी कर दिया था कि वीडियो जल्द आ रहा है। तो बीएसटीसी 2024 न्यूज़ अपडेट आई है। सेकंड लिस्ट और अपवर्ड का रिजल्ट आपका और थर्ड लिस्ट और अपवर्ड का रिजल्ट, कुल मिलाकर बात करें थर्ड लिस्ट और सेकंड लिस्ट आपकी कब जारी होगी, दोनों लिस्ट की डेट हुई घोषित। तीसरी लिस्ट भी आएगी, खुशखबरी आप मान सकते हैं। लेकिन एक और खुशखबरी आपको दूंगा और इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले बताया जा रहा है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपकी प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित की गई उसकी प्रथम लिस्ट पहले जारी की जा चुकी है। अपवर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है और यहाँ पर एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्री डीएलएड परीक्षा संभावित समय सारणी, यह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यह फाइनल डेट नहीं है, लेकिन फिर भी विभाग की ओर से जारी कर दी गई है संभावित समय सारणी और इसी के आधार पर आपके आगे की प्रक्रिया चलने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम जो आपका क्रमांक में बताया गया है द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची 26/8/2024 सोमवार के दिन, यानी कि सेकंड जो अलॉटमेंट होगा, आपकी सेकंड जो लिस्ट आएगी वो 26 अगस्त को जारी होगी। बिल्कुल साथियों, बड़ी अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है और यहाँ पर आगे की जो प्रक्रिया रहने वाली है वो आप देख सकते हैं। जो सेकंड लिस्ट आपकी जारी होगी वो आपकी सेकंड लिस्ट 26 अगस्त 2024 को जारी होगी और सेकंड जो आपका देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 13,555 रुपये का जो ऑनलाइन आपको जमा करवाना होगा। आपको जैसे ही दूसरी सूची जारी होगी आपको 13,555 रुपये जमा करवाना है और जमा करवाने की तिथि आप देख सकते हैं 26/8/2024 से लेकर के 2/9/2024, यानी कि 26 अगस्त 2024 से 2 सितंबर 2024 तक आप द्वितीय काउंसलिंग की जो आपकी द्वितीय अलॉटमेंट होगा उसमें आपको कॉलेज मिलेगा, तो आपको 13,555 रुपये ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु लिखा गया, तीसरा बिंदु यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीसरा बिंदु लिखा गया अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करवाना, यानी कि आपको जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवाना है स्वयं उपस्थित होकर। और कब से कब तक, 27 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक आपको उसमें रिपोर्टिंग करवाना आवश्यक होगा। ये बात हो रही है आपकी सेकंड अलॉटमेंट जारी होने के बाद की। सेकंड अलॉटमेंट आपका 26 अगस्त को हो जाएगा और फिर 26 अगस्त से 2 सितंबर तक आपको जमा करवाना होगा यहाँ पर 13,555 रुपये और 27 अगस्त 2024 से 3 सितंबर 2024 तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 4 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। तो ये कॉलेज वाले का काम है, कॉलेज वाले करते रहेंगे। आपको पॉइंट नंबर 5 पर ध्यान देना है। जो भी अभ्यर्थी रिपोर्टिंग करवा लेंगे उसके बाद संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप आपको डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल साथियों, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रोविजनल आपको जो स्लिप है वो डाउनलोड आपको कर लेना है जैसे आप रिपोर्टिंग करवा कर आएंगे उसके बाद में। और उसकी डेट भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर डेट देख सकते हैं। प्रोविजनल प्रवेश स्लिप डाउनलोड करने की डेट दी गई है 27 अगस्त से 4 सितंबर तक। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे कि सेकंड अलॉटमेंट जारी होने के बाद जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज दूर मिलेगा क्या उनका अपवर्ड होगा या नहीं होगा। तो आपको खुशखबरी हम मान सकते हैं कि पहली बार सेकंड अलॉटमेंट होने के बाद अपवर्ड की यहाँ पर डेट दी गई है। बिल्कुल साथियों, पॉइंट नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पर देख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि
4 सितंबर से 5 सितंबर के बीच आपका अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करने की तिथि रखी गई है। जिन अभ्यर्थियों को सेकंड आवंटन के अंदर दूर कॉलेज मिलेगा या मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा तो वे अभ्यर्थी अपवर्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे 4 सितंबर से 5 सितंबर के बीच। वही यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट नंबर 7 के अंदर अपवर्ड मूवमेंट बाद परिणाम की घोषणा, जो आपका सेकंड अलॉटमेंट होगा उसके बाद में अगर आप अपवर्ड करवाएंगे तो आपका अपवर्ड का जो मूवमेंट का रिजल्ट है उसकी घोषणा 8 सितंबर 2024 को की जाएगी। ये बात हो रही है सेकंड अलॉटमेंट वालों की, जो यहाँ पर अपवर्ड का फॉर्म भरेंगे और अपवर्ड मूवमेंट का परिणाम का इंतज़ार करेंगे, उनकी बात हो रही है। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड अलॉटमेंट होने के बाद अपवर्ड करवाएंगे, अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित जो आपको कॉलेज मिलेगी उसमें रिपोर्टिंग आपको करवानी है 9 सितंबर से 12 सितंबर के बीच। यहाँ पर हर बिंदु और हर डेट आपको बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेना है, कहीं आप गलत यहाँ पर इंफॉर्मेशन ना पढ़ ले। इसलिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 में लिखा गया है, संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्राध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि 9/9/2024 से 12/9/2024 तक, ये कॉलेज वाले का काम है। इसके बाद संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना, यानी कि आपको सेकंड अलॉटमेंट होने के बाद अगर आप अपवर्ड करवाएंगे तो अपवर्ड का रिजल्ट जब जारी होगा आपका, और आपको जो कॉलेज मिलेगी अपवर्ड में उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी, और रिपोर्टिंग के बाद आप प्रोविजनल प्रवेश स्लिप आपको डाउनलोड करना होगा 9 सितंबर से 13 सितंबर के बीच। यहाँ पर तीसरी सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर मान सकते हैं कि तृतीय अलॉटमेंट आपका जो होगा वो 16 सितंबर को होगा। तृतीय अलॉटमेंट आपका 16 सितंबर को होगा। यहाँ पर देख सकते हैं तृतीय अलॉटमेंट 16 सितंबर को होगा। वही पॉइंट नंबर 12 में अगर आप बात करें तो जिन अभ्यर्थी को तृतीय सूची के अंदर कॉलेज आवंटन होगा वे अभ्यर्थी 13,555 रुपये 17 सितंबर से 24 सितंबर के बीच जमा करवाना होगा ऑनलाइन माध्यम से। ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेकंड लिस्ट आपकी 26 अगस्त को जारी होगी और आपको सेकंड अलॉटमेंट जारी होने के बाद रिपोर्टिंग आपको करवानी होगी 27 अगस्त से 3 सितंबर के बीच, और आपको प्रोविजनल प्रवेश स्लिप डाउनलोड करना होगा 27 अगस्त से 4 सितंबर के बीच। फिर आपका अपवर्ड होगा। अपवर्ड की डेट 4 सितंबर से 5 सितंबर रखी गई है। फिर अपवर्ड का रिजल्ट जारी होगा 8 सितंबर को। फिर अपवर्ड मूवमेंट वाले को जो कॉलेज मिलेगा उनका रिपोर्टिंग 9 सितंबर से 12 सितंबर के बीच होगा, और फिर यहाँ पर आपको अपनी प्रोविजनल स्लिप डाउनलोड करनी होगी 9 सितंबर से 13 सितंबर के बीच। फिर यहाँ पर स्टार्ट होगी आपकी तृतीय चरण की प्रक्रिया। तृतीय चरण का अलॉटमेंट यानी कि तीसरी सूची जो जारी होगी 16 सितंबर को जारी होगी। फिर आपको जैसे ही तृतीय सूची जारी हो, जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिले उन अभ्यर्थियों को 17 तारीख यानी कि 17 सितंबर से 24 सितंबर के बीच आपको 13,555 रुपये की फीस जमा करवानी होगी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन अभ्यर्थियों को तृतीय सूची के अंदर कॉलेज मिलेगा उन अभ्यर्थियों के द्वारा रिपोर्टिंग करवाने की तिथि बताई गई है 18 सितंबर से 25 सितंबर के बीच, और यहाँ पर आपको अपना जो प्रोविजनल प्रवेश स्लिप डाउनलोड करना है वो 18 सितंबर से 25 सितंबर के बीच आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद चालू होगी आपकी रिफंड की प्रक्रिया। रिफंड की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। रिफंड की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी को रिफंड प्राप्त करने हेतु पोर्टल जो आपका ओपन होगा वो 28 सितंबर से 15 यहाँ पर अक्टूबर तक आपके रिफ़ंड फॉर्म भरे जाएंगे। 28 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आपके रिफ़ंड के फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर बड़ी अपडेट लिखी गई है कि अभ्यर्थी को शुल्क रिफ़ंड करना, यानी कि अभ्यर्थी को शुल्क रिफ़ंड कब होगा। तो यहाँ पर बताया गया है अंतिम तिथि से 45 कार्य दिवस अवधि में। यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम तिथि से 45 कार्य दिवस अवधि में, मतलब यहाँ पर जिस दिन आपके रिफ़ंड फॉर्म की अंतिम तिथि होगी उसके आगामी 45 जो कार्य दिवस होंगे उस अवधि के अंदर आपका रिफ़ंड जो है वो करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये थी बड़ी अपडेट जो कि मैंने आपको बताया है। सेकंड और थर्ड दोनों ही लिस्ट जारी होगी, संभावित है। यहाँ पर डेट घोषित हो चुकी है।
द्वितीय सूची का अलॉटमेंट 26 अगस्त को हो जाएगा और तृतीय सूची का अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 16 सितंबर को हो जाएगा।